तो मैं ऑनलाइन भी बातचीत करने के लिए आपसे तैयार हूं, लेकिन उसूली तौर पर पहली दफा जब मैं जेहलम गया, जो मेरा टाइम वेस्ट किया आपने और मेरा ठीक ठाक खर्चा हुआ, मैं आपसे खर्चा नहीं मांगता, मैं आपसे अपना वो टाइम नहीं मांगता, लेकिन आपकी अखलाकी और शरई जिम्मेदारी है कि आप एक माजरतनामा रिकॉर्ड करवाएं। आपने जो ये कहा कि मैं ऑनलाइन मुनाजरे के लिए तैयार हूं, तो आपके जो एटीट्यूड है ना और आपका जो स्टाइल है, उससे लगता है कि आप ऑनलाइन मुनाजरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वजह उसकी है कि आप वही गड़बड़ अब दोबारा आपने शुरू कर दी जो फर्स्ट टाइम की थी। जब जेहलम आप मुझे बुला रहे थे तो मौजू आपने अपनी मर्जी का बीच में डाल दिया कि अल-मुहन्नद के 3 अकीदों पे बात होगी। भाई आप मौजू अपनी मर्जी का क्यों डाल रहे हो? आपने जो चैलेंजेस किए हैं आप उनको फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अल-मुहन्नद पे भी बात होगी और मैंने जो बड़े बड़े चैलेंजेस किए हैं मैं उनको भी ऑनलाइन फेस करने के लिए तैयार हूं? ये जुमला आपके मुंह से निकलता क्यों नहीं? बहुत सारे लोग जो अकलमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी और वैसे भी बात कर रहे हैं और कमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूं कि इन हालात में जब एक तरफ सैलाब से आधा मुल्क डूबा हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए, मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, जो सियासी हालात हैं, मीडिया पे देखें ना क्या तमाशा मचा हुआ है। इन मुश्किल हालात में लोग मुझे कह रहे हैं कि आप दोनों को क्या सूझी है कि एक दूसरे को भी मुनाजरे के चैलेंज कर रहे हैं और जो है वो ये ड्रामे आप लोगों ने रचाए हुए हैं। तो मैं इन लोगों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि देखें, जो इब्तदा करता है ना जालिम, वो मुझे पर्सनली इन हालात में खुसूसन कोई मुनाजरेबाजी का शौक नहीं है। तो आप इंजीनियर साहब को जरा काबू में करें कि वो ये चीजें छोड़ दें, ऐसे मुतनाज़े बयान छोड़ दें, कोई पॉजिटिव वे में काम करें ताकि उम्मत का कोई भला हो। मुझे जाती कोई पर्सनली कोई शौक नहीं है, खासतौर पर मेरा भी इंशाल्लाह भी सफर भी है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए और भी बहुत सारी हमारे दुनिया में गम है इसके अलावा भी। तो इंजीनियर के फैंस को चाहिए वो अपने रूहानी वालिद मोहतरम को समझाएं कि हजरत छोड़ दें ये बयानात और कोई और काम करें, आप कोई और काम करें ताकि जो है ना ये मुल्क में जो अनारकी फैल रही है और आपके खिलाफ FIR भी कट चुकी है, तो ये अनारकी मुल्क में ना फैले। इसके अलावा भी बहुत सारे गम है। बनु मैया को छोड़ दें, बनु मैया ने पता नहीं आपके साथ क्या किया है, कुछ और काम करें, आप कोई पॉजिटिव वे में काम करें। एथियस्ट लोग, मुल्हिद लोग तमाशे देखते हैं, खुश होते हैं वो इन चीजों से जो आपकी हरकतें उन्हें के देख लें। हमने आप लोगों के कहने के ऊपर मुफ्ती साहब की ऑफर कबूल की थी, अब फिर मुफ्ती साहब ने क्लिप बाजी शुरू कर दी है, क्लिप करना शुरू कर दिया दोबारा से, तुम ये करो तो वो करो। अभी ताजा उनकी वीडियो अपलोड हुई है थोड़ी देर पहले, तो मेरे ख्याल है हमारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि ये भाग गया है। मुझे खैर 2 दिन पहले ही पता था। ये एक भाई के पास गए हुए थे जो हमारे और उनके कॉमन दोस्त है, नाम लिए बगैर, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये नहीं आएगा। मुझे तो इसकी बातों से लग रहा है ये नहीं आएगा। मैंने कहा इसके बड़े जिंदा या मुर्दा दोनों आके ना अल-मुहन्नद पे बात कर सकते हैं, ना इनके मामू जान के बारे में जो इन्होंने अकीदे क्लेम किए हुए हैं उनके ऊपर आके बात कर सकते हैं। अब वो कभी और बात कर रहा है, भाई तू सामने बैठ आके, हम भी अपने दलाइल अवाम की अदालत में रखते हैं, एक हदीस रखते हैं, तो हदीसें अगर तूने उसका जवाब देना है तो तू दे, भाई तेरा राइट है। ये फिर वो आने शुरू कर दिए भागने के 2812, तुम लोगों की कब्र तक तुम्हारा इंशाल्लाह पीछा करेगी इंशाल्लाह ताला। अभी इतवार को मैं मजीद तबीयत साफ कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ये जो इन्होंने FIR कटवाई है वो तो भी एक सब जुडिसी केस है, वो कोर्ट और इदारे फैसला करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इनकी तबीयत इतवार वाले दिन मैं साफ करूंगा सही तरीके से इंशाअल्लाह ताला। और इनको जो शौक चढ़ा हुआ है, मामू करते हैं और इन्होंने मामू करके पूरी उम्मत को मामू बनाया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला इनकी तबीयत साफ कर देंगे। मामू की फिक्र है, चाचू की फिक्र नहीं है। अगर वो मामू है तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब क्या चाचू नहीं है, रसूलुल्लाह के कजन नहीं है? कभी उनका नाम लिया? सैयदना अबू बकर उमर उम्मत के नाना नहीं है, कभी उनका नाम लिया? कि उनके बच्चों को किसने कत्ल करवाया? अब्दुल्ला बिन उमर को किसने कत्ल किया? बनु उमैया ने। मोहम्मद बिन अबी बकर को किसने कत्ल किया? बनु उमैया ने। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को किसने कत्ल किया? बनु उमैया ने। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला अवाम को पता चल जाना चाहिए कि ये भगोड़ा कौन है। मैंने उस वक्त जो बात की थी कि हमें इंतजामिया आड़े आती थी इसलिए नहीं बैठे, अब वो मसला खत्म हो गया ऑनलाइन की वजह से, चूंकि उन दिनों में ऑनलाइन नहीं आता था, अब मैं ऑनलाइन आ रहा हूं। तो ये मुफ्ती ने जो भी थोड़ी देर पहले ये वीडियो चढ़ाई है जुमरात वाले दिन, आज क्या है 25 अगस्त है जी, 25 अगस्त को। और तुम लोग इतना चीखते हो, तुम्हारे जिंदा मुर्दा सारों को बुलाओ अल्लाह के बंदो, ठीक है, जितनी करामत की पैदावार है औलिया अल्लाह देवबंद के और अहले हदीस के, उनको बुलाओ और उन्हें कहो कि अल्लाह के बंदो ये हदीसें इनके फार्म बयान करो, हदीसें बयान करो, भागते क्यों हो? तो ये तो तुम्हें हॉन्ट करेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें भाग गया। मैंने अब इंशाअल्लाह अपने स्टूडेंट भेजने हैं वहां इसकी मस्जिद में, वो लाइव सेशन करें, आ सामने भाई, क्यों भागते हैं आगे? तकी उस्मानी साहब को ले आ यार, साजिद मीर साहब को ले आ, और जितने हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ले आ, सारों को ले आओ, सारे जिन्नो इंस इकट्ठे हो जाओ और आके हमसे कुरान और सुन्नत के दलाइल के ऊपर बात करो। अपना तुम मुकदमा अवाम की अदालत में रखो, हम भी अवाम की अदालत में रखते हैं।
शर्तें क्यों लगाते हो? छोड़ो यार, ओपन बैठा हूं मैं, अभी भी मैं 1 घंटा हूं, इस दौरान तुम आना चाहते हो नीचे आके कमेंट्स करो। कल 2 घंटे बैठूंगा जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह। आज तुमने 25 तारीख को वीडियो अपलोड की है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पेपर आपका आउट कर दिया, मुझे मेरा पेपर बताने की जरूरत नहीं है। जब दिल करे, 26 तारीख है कल, आ जाओ जुम्मे वाले दिन रात को 9:30 से लेके 11:30 तक मैं तैयार हूं इंशाल्लाह ताला। तैयारी तो तुम लोगों को करनी पड़ती है ना, जिन्होंने फिका की किताबें पढ़ी हैं, जिसने पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से और बिलखुसूस पिछले 14 साल से कुरान और सुन्नत को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है, और तुम्हारे मरे हुए बुजुर्ग और जिंदा बुजुर्ग उनके सारे दलाइल फेल हो गए जिस बंदे के सामने, उसे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सूरह फातिहा इतनी रवानगी के साथ नहीं आती जिस तरह मुझे कुरान और सुन्नत के दलाइल अजबर याद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है। लाओ बंदे इकट्ठे करो, आ जाओ कैमरे पे भाई, कल फिर मैं लाइव आऊंगा। ये मैं अब जब तक लाइव सेशन मेरी जिंदगी में होंगे, मैं तुम लोगों को इसी तरीके से बुलाता रहूंगा, क्योंकि ये ऑफर तुमने दी थी, ये मैंने नहीं ऑफर लगाई थी। तुम्हें बड़ा शौक था बात करने का, एक दफा सामने बिठा दो क्लिप बनाना छोड़ देगा। लाना सामने जिसको बिठाना है, आ क्यों भागा हुआ है, क्यों इधर उधर की बातें करता है, और फिर इधर उधर की बातें करता है। जो मैं बातें बीच में तुम 3 बाबों के, तुम्हारे बाबों के हवाले मैंने पेश किए हैं, मुल्ला अली कारी का और बदरुद्दीन ऐनी का और इमाम हुनीफा का रहिमहुमुल्लाह अजमईन। आप बोल उनके ऊपर जवाब दे। 3 अल मुहन्नद के शिरकिया अकीदे जो तुम लोगों ने शिर्क डिफाइन किया उसकी रूह से, और जो अहले हदीसों ने तुम लोगों को पट्टी बढ़ाई हुई है, वो पेश किए हैं। तो आज जवाब दे, उसका भागता क्यों है? ठीक है, इतने लंबे लंबे क्लिप बाजियों से तेरी जान नहीं छूटनी। ये इस चक्कर में होता है कि मैं अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई कर लूंगा कि मैंने जवाब दे दिया, कोई जवाब नहीं। अब तो एक 1 पॉइंट एजेंडा है, आ लाइव सामने। अच्छा मुफ्ती साहब उसमें कह रहे थे कि मैं 8 तरावी पे भी बात करूंगा उनसे, तो वो अहले हदीसों सारी बातें मुझसे होंगी, सारी होंगी इंशाल्लाह। पहले अकीदे पे बात होगी, जी जी, हाँ, कादियानी से पहले खतरे के बोल पे बात होगी, तुमसे पहले अल मुहन्नद के अकीदों पे बात होगी, फिर तुम्हारे मामू जान के ऊपर बात होगी। तुम मामू जान का दिफा करोगे, हम चाचू जान का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। तो तूने उसमें कहा था कि ये मेरे लिए अकीदे का मसला है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, तो मैंने तेरे कहने के ऊपर मामू को बीच में डाला है। तो अब उम्मत को मामू बनाना छोड़ दो, जब ये सारे उसूली मामलात हो जाएंगे फ्रू पे भी बात कर लेंगे, वो भी तुम लोगों की तबीयत में साफ कर दूंगा अल्लाह के फजल से। आद सही ना आए ना उन दाड़ थले हूं ना, मैं तुम नसन देंदा। मेरे स्टूडेंट 2812 लिख लिख के ना तुम्हारी मत मार देंगे, ठीक है ना। अपनी मोटरसाइकिलों के नंबर लगवाएं, गाड़ियों के नंबर लगाएं, ट्रैक्टर्स के नंबर लगाएं, क्रेनों के नंबर लगाएं 2812। ये जहां से गुजरे तो इनकी कापे टांगे इस नंबर से, ठीक है जी। जी बिल्कुल, इनको मैंने पहले बताया मैं मंगोल हूं। मंगोलों ने तो सारे सूफी बड़े हुए ने जब वो काफिर सन, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके, तो मेरे अंदर मंगोलों का खून है। ये मंगोल अरबी में जाके मगोल बन गया ना, अरबी में गाफ नहीं होती। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त आबादी के लिहाज से 4.5 करोड़ मुगल रह रहे हैं। आबादी में सबसे बड़ा खानदान मुगल खानदान है पाकिस्तान का। तो मैं मंगोल हूं। हमारे अबाओ अजदाद जब काफिर थे उस वक्त तुम्हारे जाली बाबे अल्लाह ने उनके जरिए पिटवाए, वो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था तुम्हारे सूफियों के ऊपर। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, काबे को मिल गए पासमा सनम खाने से। अब जो तुम्हारे इधर के जाली बच गए हमें ना लबादा उड़े हुए, वो भी इन्हीं मंगोलों के जरिए अल्लाह ने खत्म कराए इंशाअल्लाह ताला। आयो ना दाड़ थले ताड़ी FIR ना कटवांदे ने, कटाओ जो मर्जी करो, तो जेडी FIR कट्टी गई है ना पब्लिक दी अदालत विच, क़यामत तक रोगे। इनकी FIR का नंबर है 2812। हाँ, इनके मरों की, इनके जिंदों की, इनकी कब्रों के ऊपर कतबे जो लगे हुए हैं ना, उस पर लिखा हुआ है कि इनकी मौत 2812 की वजह से हुई है। जी बिलाल भाई लाएं आप स्टूडेंट्स को। पहले तो मैंने, और मैं जितने हमारे भाई हैं, ये मैंने इसलिए शुरू में गुफ्तगू कर दी, उधार नहीं रखना, मैंने इसको भागने नहीं देना। देखें मैंने अभी 1 घंटा नहीं हुआ उसका क्लिप अपलोड हुआ, मैंने उसको बिल्कुल उधार नहीं किया, जवाब दे दिया, ठीक है। और वो जो हमारे मुस्लिम टुडे वाले भाई हैं कश्मीर के, जो तमाम उलमा की वीडियोस लगाते हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इसमें से वीडियो क्लिप काटें और इसको जवाब दें।